जंगल में लाडू चिड़िया, भूरी मौसी और सभी पक्षियाँ खुशी खुशी रहते थे। लाडू चिड़िया पेड़ के एक ऊंची डाली पर अपना एक घर बनाकर रहती थी। उसी के पड़ोस में ही एक टोनी नाम की चिड़िया रहती थी। टूनी, क्या हुआ? तुम इतना परेशान क्यों लग रही हो? लाडू, मैं ये सोच रही हूँ, अब बारिश का मौसम आने वाला है। मेरे पास रहने के लिए कोई घर नहीं है। मैंने एक घास का घोंसला बनाया था, वो अभी टूट गया है। टुनटुनी, तुम चिंता मत करो। वो दोनों बातें कर रहे थे, तभी वहाँ भूरी मौसी आ जाती है। अरे लाडू, तू यहाँ है? मैं तुझे कहाँ कहाँ ढूंढ कर आ गई हूँ। मौसी, टोनी के पास रहने के लिए कोई घर नहीं है, हमें इसके घर बनाने में मदद करनी चाहिए। मौसी, हम तीनों अगर मिलकर एक घर बनाएंगे तो जल्द ही बन जाएगा। लाडू, मैं हो गई हूँ बूढ़ी, मैं तुम्हारे घर बनाने में कैसे मदद कर सकती हूँ? मेरे हाथ पैरों में हमेशा दर्द रहता है। ठीक है बूढ़ी मौसी, अगर आपसे नहीं होता है तो कोई बात नहीं, आप हमारे साथ चलो और हमें बताना हमें किस तरीके से काम करना है। लाडू, अगर भूरी मौसी नहीं आना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, चलो हम चलते हैं। नहीं नहीं टोनी, ऐसी बात नहीं है, मैं तुम्हारे साथ आऊँगी। लाडू सही कह रही है, मेरे से काम नहीं होता, लेकिन मैं तुम्हें बता दूँगी तुम्हें काम किस तरीके से करना है। लाडू और टुनटुनी साथ में भूरी मौसी तीनों वहाँ से चले जाते हैं। एक पेड़ में तीनों पक्षी बैठ जाते हैं। क्या हुआ टोनी, तुम इतनी जल्दी क्यों रुक गई हो? चलो आगे चलते हैं। पता है, कालू भैया बहुत अच्छा घर बनाता है, हमें उसकी मदद लेनी चाहिए। मेरी घर बनाने में उसने बहुत मदद की। भूरी मौसी, हमें उसकी मदद लेनी चाहिए। चलो। तीनों वहाँ से आगे चले जाते हैं। आगे जाकर उन्हें कालू मिल जाता है। क्या हुआ लाडू, आज यहाँ कैसे आना हुआ? कालू भैया, हमें आपकी कुछ मदद चाहिए। लाडू, तुम्हें मेरी क्या मदद चाहिए? कालू भैया, मेरी पड़ोसन है टोनी, उसका घर टूट गया है, उसके लिए एक नया घर बनाना है, अगर आप हमारी मदद कर दो तो। ठीक है लाडू, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। एक बार इस बारे में मैं गोरी को बता देता हूँ, नहीं तो वो चाचा करती रहेगी। कालू कौवा वहाँ से सीधा अपने घोंसले की तरफ चले जाता है। गोरी, मुझे कल टोनी के घर बनाने के लिए जाना है। कालू, तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें किसी के घर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो गोरी, मैं कोई भी काम फ्री में नहीं करता, वो लोग उसके मुझे पैसे देंगे। ऐसा करो, अंदर चलो, बारिश तेज़ होने लगी है। दोनों पति पत्नी अंदर चले जाते हैं। कालू, उनके पास इतने पैसे कहाँ से आए जो वो लोग तुम्हें देंगे? वो तुम्हें बेवकूफ़ बना रहे हैं। वो लाडू हैं, वह सबको पहला फुसलाकर अपने काम करा लेती हैं, उसके चक्कर में मत पड़ो। गोरी घर जाकर अपने पति को पट्टी पढ़ा देती है। कालू कौवा अपने पत्नी की बातों में आ जाता है और वह नहीं जाता। और टूनी कालू का इंतज़ार करते हैं। टूनी, तुम चिंता मत करो, अगर कालू भैया को आना होगा तो आ जाएंगे। टोनी, मौसम ख़राब हो रहा है, मैं अपने अंडों को देकर आती हूँ, तुम यहीं पर रहना। लाडू वहाँ से चली जाती है और अचानक से बहुत तेज़ बारिश होने लग जाती है। हे भगवान, मैं उसको क्यों छोड़कर आ गई वहाँ? बारिश तो बहुत तेज़ हो गई है, अब मैं वापस भी नहीं जा सकती। टोनी क्या सोचेगी मेरे बारे में? काश मैं उसको भी अपने साथ ले आती। लाडू वहाँ से सीधा अपनी घोंसले की तरफ निकल जाती है। लाडू, क्या हुआ? बना लिया टोनी का घोंसला? कहाँ है टोनी? भूरी मौसी, कालू भैया वहाँ नहीं पहुँचे, अभी उसका घोंसला नहीं बना है। मैं अपने अंडों को देखने के लिए वापस घर आई, तभी रास्ते में से बारिश शुरू हो गई है, अब मैं क्या करूं? भूरी मौसी, उसको मैं वहीं छोड़कर आई हूँ, क्या सोचेगी वो मेरे बारे में? लाडू, मैं तुझे कुछ बताने आई हूँ। क्या हुआ भूरी मौसी, आप मुझे क्या बताना चाहती हो? आज मुझे कालू की पत्नी मिली। भूरी मौसी, इसमें क्या नई बात है? कालू की पत्नी आपको रोज़ ही मिलती है। लाडू,
तुम्हें पता है कालू की पत्नी बहुत खतरनाक है। उसने ही कालू को रोका होगा। नहीं तो कालू ने कल बोला था, हाँ मैं तुम्हारा घर बना दूंगा। आज पूरा दिन भर वो दिखा नहीं। जिस तरीके से भूरी मौसी कालू कौवा की पत्नी के बारे में बता रही थी, लाडू को बहुत गुस्सा आ रहा था और परेशान भी थी, क्योंकि टोनी के पास रहने की कोई भी जगह नहीं थी। थोड़ी ही देर में टोनी चिड़िया आ जाती है। टोनी बहन, हमें कालू भैया ने धोखा दिया। हाँ टोनी, तुम सच कह रही हो। टोनी और लाडू बातें कर रहे थे, तभी वहाँ कालू कौवा भी पहुँच जाता है। कालू लाडू और टोनी को अपनी पत्नी की सारी बातें बताता है। टोनी, मुझे माफ़ कर दो। कालू भैया, तुम्हें हमारी मदद नहीं करनी थी तो कोई बात नहीं, तुम हमें बता सकते थे। हमने पूरा दिन तुम्हारा इंतज़ार किया। लाडू, मैं मानता हूँ गलती मेरी है, लेकिन गौरी ने मुझे मना कर दिया। इसमें मैं क्या कर सकता था, मुझे नहीं पता इतनी तेज़ बारिश होगी। कालू भैया, अब आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज से टोनी मेरे साथ रहेगी, हम दोनों एक साथ रहेंगे। कालू वहाँ से सीधा अपने घर की तरफ चला जाता है। गौरी, तुम्हारी वजह से लाडू मेरे से नाराज़ हो गई है। तुमने बहुत बड़ी गलती की। कालू, कोई बात नहीं, हमने कोई गलती नहीं की। मुझे नहीं लगता तुम्हें वहाँ जाना चाहिए था। तुम्हें किसने बोला उसके घर जाने के लिए? मैं गौरी हूँ गौरी, मुझे किसी की सुनने की आदत नहीं है। तुम्हें सुनना है तो जाओ, मैं किसी की नहीं सुनूंगी। गौरी की ताने सुनकर कालू परेशान हो जाता है। उन दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है। कालू अपनी पत्नी की ताने सुनकर बहुत दुखी हो जाता है और उससे कुछ भी नहीं बोलता। लाडू बहन, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। आप मुझे अपने साथ रहने दे रहे हो। कोई बात नहीं, हम आज से साथ साथ रहेंगे। लाडू और टुनटुनी एक ही घर में रहने लगे और दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे।